नमस्कार। आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल दिल्ली में बारिश भी हो रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के डोडा में गरजे। तो मोदी जी गरजे तो क्या वोट भी बरसेंगे? राजनीति में हमला करना उनका धर्म है, लेकिन जनता कितना सच मानती है उन दावों को, यह तो पढ़ने वाले वोट बताते हैं जब ईवीएम से गिनती शुरू होती है। डोडा में आज मोदी जी की रैली थी। वहां उन्होंने 3 खानदानों की बात कही। पहले आप मोदी जी को सुन लीजिए, फिर देखते हैं। कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन 3 खानदानों के खास थे। सुन लिया आपने। अब आप लोग सोच रहे हो कि परसिमन के बाद जम्मू में सीटें बढ़ी हैं 6, तो ये सब सीटें बीजेपी के हित में जाएंगी, यानी बीजेपी के पक्ष में जाएंगी। और जम्मू क्षेत्र का माना जाता है डोडा, लेकिन डोडा जम्मू क्षेत्र में आता अवश्य है, लेकिन दक्षिण कश्मीर से लगा हुआ है और यहाँ मुस्लिम आबादी का वर्चस्व है। तो वही जीतता है जिस तरफ मुस्लिम आबादी वोट करती है। तो क्या मोदी जी जो आज बरसे हैं 3 खानदानों पर, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन 3 पार्टी जो खानदानों से चल रही उनके ऊपर जो बरसे हैं, तो क्या डोडा का मुसलमान वोट देगा? जो इस समय माहौल चल रहा है उससे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन यदि किसी का भला हुआ है, जैसे हिंदुओं का भला हो गया पर्सन व्यक्तिगत रूप से, तो आज हिंदू के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। और जितनी चीज़ें हुई हैं, अगर हिंदू नहीं चाहता तो वर्शिप एक्ट नहीं आता, वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत नहीं मिलती, तो ताकतें तो हिंदुओं ने ही दी है ना। तो क्या मुस्लिम मोदी की ताकत बन पाएगा? इस पर एक प्रश्न चिन्ह अवश्य है। अब देखना है कि सीटें जो बढ़ी हैं जम्मू कश्मीर में 7, उनमें 4 मुस्लिम बाहुल्य की हैं, 1 कश्मीर की और 3 जम्मू में जो बढ़ी हैं। 3 सीटें हैं, तो इससे नहीं कहा जा सकता कि सारा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। लेकिन परसिमन था, नियम कानून के तहत हुआ है। लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि ये सीटें जो बढ़ी हैं, ये भाजपा अपनी बढ़त लेने के लिए ऐसा किया है। लेकिन आबादी, जनसंख्या, क्षेत्र के हिसाब से यह काम किया गया है। अब यह देखना है कि मुस्लिम मतदाता, क्योंकि मीडिया में जो देखते हैं वो सच्चाई नहीं होती है। माइक देखते आदमी कुछ और बोलता है और माइक जैसे ऑफ होता है तो कुछ और बोलने लगता है। और सच्चाई जाननी है तो एक नागरिक बन के उनके बीच में जाओ, सब हकीकत पता चल जाती है। आपने कहीं भी देखा होगा, जो आयुष्मान योजना से इलाज करवाता है, उज्ज्वला का गैस जलाता है और प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के मकान में रहता है, लेकिन
वही अपनी पक्की उंगली कमल के फूल पर नहीं दबाता है। तो क्या इस बार कमल के फूल पर उंगली दबेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आएगी, यह जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। हालांकि एग्जिट पोल जितने गलत साबित हुए हैं 2024 में, उम्मीद करता हूं कि एग्जिट पोल करना लोगों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि करेंगे नहीं तो विज्ञापन कहाँ से मिलेंगे, टीआरपी कैसे बढ़ेगी और पैसे कहाँ से आएंगे। तो इनको आपको समाचार दिखाने से मतलब नहीं, इनको केवल मतलब है कि इनके पैसे कहाँ से आएंगे लोगों को सैलरी देने के लिए और कैसे इनकम बढ़ेगी। फिलहाल आपकी इनकम बढ़ाने का इंतजाम मोदी जी को करना चाहिए। देश को बहुत आगे बढ़ा लिया है, तो क्या अब जम्मू कश्मीर और देश के युवा के बारे में मोदी एक्शन लेने वाले हैं? अब कुछ लोग कहते हैं कि अल्पमत की सरकार में मोदी जी डर रहे हैं, लेकिन आज की गरज से पता चल गया कि मोदी में कितना डर है और कितना साहस। अब कुछ सीने का नाप पूछने लगेंगे तो यह पता चल जाएगा भविष्य में कि उनका सीना कितने इंच का है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।